کہ अगर बात हमारी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे आएगी तो पूरी कौम जो है वो फ़ौज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़ी हो जाएगी। और बहुत अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर का बड़ा ये अच्छा डिसीजन को सेलिब्रेट करना चाहिए। मेरे नज़दीक इसमें के 2-3 फ़वाइद हैं। एक तो ये है कि, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि देखिए पिछले कई सालों से काफ़ी एक ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन है उसमें एक डिसअपॉइंटमेंट, डिसइल्यूजनमेंट सा हो रहा था। कुछ शकूक व शुबहात पाकिस्तान की डायरेक्शन के बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में और कैपेबिलिटीज़ के बारे में उनके जहन में था, जो इस वक्त बिल्कुल साफ़ हो गया है। और इस मार्के हक ने ये साबित कर दिया है और एक कि जी हम एक ज़िंदा कौम हैं, हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साउथ एशिया की कौम हैं और हमारी टेक्निकल एबिलिटीज़, हमारा जज्बा, हमारी हिम्मत और हमारी डिटर्मिनेशन जो है वो एब्सोल्युटली फर्म है। तो हमारी तरफ कोई मैली आंख से ना देखे। आई थिंक इससे जो हमारा यूथ है उसको बहुत बड़ा एक बूस्ट मिला है, एक नया होप मिला है, एक नई उनमें उमंग पैदा हुई होगी कि हम फ़ख्र से अपना सर बुलंद कर रहे हैं और बिहाइंड द सीन्स पाकिस्तान एक्चुअली बहुत तरक्की कर चुका है। और बजाय इसके कि हम अपने ही मुल्क को हर वक्त तनकीद का निशाना बनाएं, ये बड़ा अच्छा मौका है कि सब मिल के अपने मुल्क को सेलिब्रेट करें और इस बात का अहद करें कि हम सब मिल के इसको हर एंगल से, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो या मिलिटरी हो और या टेक्नोलॉजिकल, हम हर फील्ड में मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह बहुत इम्पॉर्टेंट, और हम ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इंशाअल्लाह इस खत्ते की सबसे अहम और पावरफुल कौम बन के उभरेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नकमाना साहिबा, कल डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान जो दोनों ममालिक के राबता हुआ है, ज़ाहिर ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट तो है ही, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो मसला कश्मीर को लेके बड़ा क्लियर लाउड स्टैंस है कि ये हमारी अव्वलीन तरजीह है। और सीज़ फायर का मामला जब हुआ और उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक ट्वीट भी की और उन्होंने कहा कि जी बाद में हम मसला कश्मीर को भी लेकर आएंगे, जो उनके ख्याल में रूट कॉज है इस कशीदगी का। आप क्या समझते हैं जी सिफारती सतह के ऊपर, चूँकि आप एज अ एम्बेसडर सर्व भी कर चुकी हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम एक चीज़ को डिस्कस करने पर आते हैं। और मसला कश्मीर तो वो मसला है जिस पे कोई बात करने को भी तैयार नहीं है, दो कि पाकिस्तान अपना जो मौक़िफ़ है या अपना केस है बड़े अच्छे अंदाज में प्रेजेंट कर चुका है माजी में भी। आपने बहुत शुक्रिया, बहुत ही अहम और एक इम्पॉर्टेंट सवाल किया है। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है उसमें चाहे पाकिस्तान के अवाम हो या पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप हो, हम आप हों, हम सबको इस बात का पूरा यकीन है कि इस खित्ते का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा प्रॉब्लम रूट कॉज कश्मीर है। और जब तक ये मसला हल नहीं होगा, ये इस खित्ते में अमन आने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। हमने हमेशा ये कहा है कि देखें, ये एक इंटरनेशनल इशू है और ये ऑलरेडी जो UN की सिक्योरिटी काउंसिल है उसके एजेंडे पे है, जिंदा है, और ये एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन मसला भी है। यू नो, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन बेसिक ह्यूमन राइट है, जिसको इंडिया ने पिछली कितनी दिहाइयों से बिल्कुल सल्फ करके रख दिया है। और जिस किस्म का तशद्दुद, जिस किस्म की बर्बरियत जो है वो बेचारे कश्मीरी भुगत चुके हैं, तो हम हमेशा से, हमारी टॉप प्रायोरिटी हमेशा डिप्लोमेटिक फील्ड में कश्मीर रहा है। लेकिन देखिए, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता है उसमें अभी आपने गाज़ा के कॉन्टेक्स्ट में भी देख लिया कि जो बड़ी ताकतें हैं
उनके यहाँ मॉरलिटी को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, ह्यूमन राइट्स को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, डेवलपमेंट को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती। जब के लिप सर्विस होती है, जब उनका अपना नेशनल इंटरेस्ट या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको ड्यूप्लिसिटी नज़र आती है, दोगलापन नज़र आता है। इसलिए इस दफ़ा जो है वो मसला बहुत डिफरेंट है। मोदी साहब ने, इंडिया ने हमेशा ये स्टांस रखा है कि जी ये मसला जो है मसला ही नहीं है, ख़ास तौर पे ये 2019 के बाद तो ये बिल्कुल हमारा अटूट अंग है और इंटीग्रल पार्ट है और ये हमारा इंटरनल मसला है और हम इसमें किसी तीसरे फरीक को या किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इसको नहीं डिस्कस करने को तैयार। लेकिन आज वो खुद ही उनको वो अपना नैरेटिव जो है, जो गलत नैरेटिव था, झूठा नैरेटिव था और हट धर्मी थी, वो अपने गरूर में अपनी इस उसमें मिस परसेप्शन में कि जी हम शायद बहुत बड़ा मुल्क है, वो आज सब परसेप्शन मुंह के बल गिर गया है। क्योंकि आज खुद इंडिया भागता हुआ गया है अमेरिका के पास कि जी आप सीज फायर करा दें हमारी, बिकॉज इस मौके पे हमने उनको बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आज उनका वो नैरेटिव कि जी थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं करेंगे, वो थर्ड पार्टी मीडिएशन पे भी तैयार हो गए हैं और टेबल पे आने को तैयार हो गए। आपके नाजरीन को मैं बताती चलूं कि पाकिस्तान ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। हमने हर मौके पे, हर जगह रिपीटेडली कहा। फाइनली हमने तंग आके बालाकोट के बाद कहा कि अब हम बिल्कुल इंडिया से नहीं कहेंगे कि जी आप टेबल पे आए, क्योंकि वो समझते हैं ये हमारी कमजोरी है। अब हम मुज़ाकरात उस वक्त करेंगे जब इंडिया खुद कहेगा और टेबल पे आएगा। तो देखें, वक्त ने वो साबित कर दिया कि हमारा स्टैंड बिल्कुल ठीक था। और इस वक्त हम जो कश्मीर का मसला, जब हमारे मुज़ाकरात शुरू होंगे, अभी तो सिर्फ सीज फायर हुआ है, देखते हैं उसमें कितना वक्त लगता है।